हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट दो पार्ट्स में हमने टेंस के कॉन्सेप्ट्स को सीखा और अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए। उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको हमने डिटेल में सीखा, राइट। तो अब आपको टेंस को लेके थोड़ी अच्छे से क्लियरिटी हो गई होगी, क्योंकि हमने थ्योरी, उसके बाद एक्सरसाइज, देन उसके बाद दो पार्ट अब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टेंस कैसे यूज़ करते हैं हम किसी भी सेंटेंस में, और टेंस का यूज़ क्या होता है हमारे इंग्लिश के ग्रामर में। दोबारा मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, टेंस बेसिकली होता कुछ नहीं है। जब भी आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किए जाते हैं, स्टेट बताई जाती है, उसको आप वर्ब से रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर ये जो एक्शन है पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है, राइट, या फ्यूचर में कभी ये एक्शन होगा, तो इसके बारे में आप किस तरीके से बताओगे, राइट। तो इसके लिए हम उस पर्टिकुलर एक्शन को अगर हम वर्ब से लिखते हैं तो वर्ब का कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं कि पास्ट में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो होगा, प्रेजेंट में ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो होगा और फ्यूचर में ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा। इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने थ्योरी में काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ, तो आपको वहाँ पर उसको दोबारा चेक करना है और बार बार उसका रिवीजन करना है, जिससे आपको अच्छे से याद रहे। टेंस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ब इन डिफरेंट टाइम पीरियड, लाइक इन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो जो हम टेंस में वर्ब के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पास्ट में किस तरीके से वर्ब का स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट में किस तरीके से वर्ब का स्ट्रक्चर होगा, फ्यूचर में किस तरीके से वर्ब का स्ट्रक्चर होगा, यही टेंस होता है। यानी टेंस में हम इंग्लिश के टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी इंग्लिश को हम पास्ट में कैसे डील करते हैं, प्रेजेंट में कैसे डील करते हैं, फ्यूचर में कैसे करते हैं, यानी लिखने के तरीके को हम टेंस को बेसिकली बोलते हैं। क्योंकि पूरे सेंटेंस में कुछ और पार्ट चेंज नहीं होता है, सिर्फ वर्ब के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, और ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करना है, राइट। अब यहाँ पर वर्ब का ज्यादा रोल है, तो वर्ब में आपको क्या पता होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, 2+V1, बेस फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स क्या होती है, ये पता होना चाहिए। और उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, राइट। क्योंकि इससे हमारे स्ट्रक्चर भी काफी वेरी करते हैं। अगर आप बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, हैज हैव के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो हैज सिंगुलर के साथ आता है, हैव प्लूरल के साथ आता है। तो ये आपको नॉलेज रखनी ही है। इस सिंगुलर के साथ है, वो सिंगुलर के साथ है, वर आर प्लूरल के साथ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। बाकी जो डिटेल में हमने क्वेश्चंस के थ्रू जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो काफ़ी डिटेल में जाके सीखे हैं। आप उनको दोबारा रिवाइज करिए, और जितने ज़्यादा मल्टीपल टाइम आप रिवीजन करोगे उतने ही ज़्यादा आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, राइट। आगे भी अब हम क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं, और इनके साथ जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा सीखते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, I have been waiting dash over half an hour। देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, have प्लस बीन प्लस वेटिंग, राइट। तो आपको ये प्रेजेंट पता हो जाना चाहिए कि ये किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। अब देखिए, जब भी हम ऐसे टेंसेस में टाइम पीरियड की बात करते हैं, याद रखिएगा, टाइम पीरियड की बात करते हैं, या अगर टाइम को मेंशन करना होता है, तो अगर उसमें हम टाइम पीरियड ले रहे हैं, यानी एक समय का, लाइक टाइम को हम कैप्सूल की तरह बंद कर दें, आधा घंटा एक हमारा पीरियड होगा, ये 1 आवर ये एक पीरियड होगा, एक दिन ये एक पीरियड हो गया। तो इनके लिए हम फोर का यूज करते हैं, राइट। फोर प्रीपोजिशन यूज होता है। और हम सिंस कब यूज करते हैं, सिंस हम यूज करते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम हो, यानी हम राइट कब से बात कर रहे हो, राइट, एग्जैक्ट टाइम हो, यानी अगर हम कब से बात कर रहे हो, जैसे कि मैं बोल दूं आपको 8 PM से मैं आपका वेट कर रहा हूँ, राइट, मंडे से मैं आपको वेट कर रहा हूँ, राइट। फिर आप इस तरीके से कहें कि वो 1999 में आया था। तो जब इस तरीके से आपके पास एग्जैक्ट टाइम पता हो, डेट पता हो, राइट, मंथ में कौन सा डे लाइक डेट है वो पता हो, वीक के डेज पता हो, तो हम सिंस यूज करते हैं, राइट। अदरवाइज हम किसी भी पर्टिकुलर जनरल टाइम पीरियड के लिए फोर यूज करते हैं। अब हमारे पास चॉइसेस है, फ्रॉम, सिंस, इन और इन और फ्रॉम तो यूज नहीं होगा, सिंस और फोर में से यूज होगा, तो राइट इज फोर। क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें, हाफ एन आवर, करीबन आधे घंटे से वो वेट कर रहा है, तो ये एक टाइम पीरियड है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर हाफ एन आवर, आधे घंटे से ज्यादा हो गया, मैं आपका तब से इंतजार कर रहा हूँ। नाउ ऋतुपर्णा
डैश हर लोन टिल नाउ। तो ऋतुपर्णा ने अपना लोन अभी तक चुकाया है या नहीं चुकाया? डिड नॉट पे, हैज नॉट पेड, या विल नॉट पे, इज नॉट पेइंग। सी, इसमें क्या सेंटेंस में बात हो रही है कि जो ऋतुपर्णा है उन्होंने अपना लोन अभी तक नहीं चुकाया है, राइट। तो डिड नॉट पे ये पास्ट की बात होगी, गलत हो जाएगा। विल नॉट पे टिल नाउ, देखिए नाउ का मतलब हो गया प्रेजेंट और विल का मतलब चला गया फ्यूचर में, तो ये लॉजिकली ही गलत है। इज नॉट पेइंग, अब इज नॉट पेइंग मतलब वो अपना अभी तक रेंट नहीं पे कर रही है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हैज नॉट पेड, यानी अभी तक उन्होंने अपना जो है रेंट या फिर लोन जो है वो पे नहीं किया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वी आर गुड फ्रेंड्स, राइट। वी आर गुड फ्रेंड्स, वी डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सी, अब यहाँ पर कौन सा वर्ड हमारा सबसे सुटेबल होगा वो हमें इन ऑप्शंस में से देखना है। वी नो, वी हैव नोन, वी हैव बीन नोइंग, और उसके बाद होगा वी न्यू, राइट। वी आर गुड फ्रेंड्स, अब वो बोल रहा है कि हम अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हैं। सो वी हैव बीन नोइंग नहीं होगा, वी न्यू नहीं होगा, जानते थे नहीं होगा, जानते हैं नहीं, वी हैव नोन, राइट। अब हैव नोन क्यों आ गया? क्योंकि आप ये स्ट्रक्चर देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वी हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, frozen foods are so popular today that many people wonder how they ever lived without them। तो जो फ्रोजन फूड्स हैं वो इतने पॉपुलर हैं आज कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, वंडर, राइट, या इस तरह चकित हो जाते हैं कि उनके बिना कैसे रह पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक वर्ड देखिए, दे एवर लिव्ड, राइट। तो यहाँ पर होगा दे हैव एवर लिव्ड, राइट। दे हैव एवर लिव्ड, क्योंकि लिव्ड जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ पर हैव आएगा। सो सी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। सो दे हैव एवर लिव्ड विदाउट देम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल्दो वी आर फ्री फॉर द लास्ट 45 years और सो येट वी कंटिन्यू टू बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो वो बोल रहा है कि बावजूद इसके हम 45 साल से फ्री हो गए फिर भी हम जो क्या हैं, हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। सो हम कब से फ्री हो गए? देखिए, वी आर फ्री फॉर द लास्ट 45 years, तो हम 45 years से फ्री हैं, यानी आजाद है। तो वी आर फ्री नहीं होगा, वी हैव बीन फ्री, वी हैव बीन फ्री फॉर द लास्ट 45 years। तो करेक्ट इसमें जो हमारा सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा वी हैव बीन फ्री। सो ए पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ आई सॉ हिम अ कपल ऑफ टाइम सिंस मई। अब देखिए अगेन सिंस आ गया, मैं यहाँ पर क्यों चेंज कर रहा हूँ? अब ध्यान से देखिए, फॉर द लास्ट 45 years इसलिए हैव बीन लगा, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर देखिए, राइट। सो यहाँ अगेन सिंस आ गया, सिंस मई। मई का क्या मतलब है? मई मंथ की बात हो रही है, तो मैंने उसको कपल ऑफ टाइम्स देखा था, राइट। कब? मई में, लाइक मई से। सो सिंस मई आ गया तो आई सॉ नहीं होगा, आई हैव सीन होगा, I have seen, right? So I have seen him a couple of times since May. A part में error है, इसको आप ठीक करेंगे, right? Now question number 7. He ate nothing since yesterday. Right? अब वो क्या बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं खाया है. He ate nothing. अब ध्यान से देखिए, he ate nothing since yesterday. उसने yesterday से कुछ नहीं खाया है. So he has been ate nothing होगा. He has been ate nothing since yesterday, right? उसने yesterday यानी कल से कुछ नहीं खाया है, right? Now question number 8. It was hard to believe that. अब क्या hard है भरोसा करने के लिए, right? Believe का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना या फिर मान लेना, right? That he was dead for 2 years, यानी वो 2 साल से मर चुका है या फिर 2 साल पहले मर चुका है। अगर आप सही सेंटेंस देखें तो ही इज डेड होगा या ही हैज बीन डेड होगा या ही हैड बीन डेड होगा। अगर आप इसका सही आंसर देखें तो देखिए, इट वॉज हार्ड टू बिलीव, ये पास्ट की सेंटेंस है, ये बहुत मुश्किल था बिलीव करना, क्या कि वो 2 साल पहले मर चुका था। तो ही अब वॉज डेड तो नहीं होगा, राइट। और यहाँ पर ही इज डेड नहीं होगा, हैज बीन डेड नहीं होगा, ही हैड बीन डेड, right? So he had been dead, right? Had been dead for
2 years. So C is the right answer. Now question number 9. I have been working on this job for the last 10 years. Again, I have been working on this job for the last 10 years. तो क्या I am working होगा, I would be working होगा, I have been worked होगा. See, मैं पिछले 10 साल से इस जॉब पे काम कर रही हूँ, यानी पिछले 10 साल से अभी तक ये अभी भी इस जॉब पे काम कर रही है, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है. आई हैव बीन वर्किंग. अगर ये जॉब छोड़ देते और फिर कोई दूसरी जॉब करते तब बात करते तो तब सी पार्ट हमारा ठीक होता, लेकिन अभी ये इस जॉब को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसलिए डी पार्ट सही है, इसमें कोई एरर नहीं है. ना क्वेश्चन नंबर 10. द पुअर विलेजर्स हैव वेटेड. अब पुअर विलेजर्स ने किसका इंतजार किया? हैव वेटेड इन द बिटर कोल्ड मोर देन 4 hours नाउ. तो पुअर विलेजर्स जो हैं, इतनी बिटर कोल्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सर्दी में, राइट. कड़वी सर्दी तो होती नहीं है, तो बिटर कोल्ड का मतलब समझिए, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ठंड है. फॉर मोर देन 4 hours, तो वो 4 hours से वेट कर रहे हैं. तो हैज़ बीन वेटिंग होगा, हैड वेटेड होगा या हैव बीन वेटिंग होगा. अगर आप ध्यान से देखें, पुअर विलेजर्स जो है ना, मोर देन 4 घंटे से ज़्यादा अभी तक इंतजार कर रहे हैं. नाउ आ गया ना, तो वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं. तो यहाँ पर हैव वेटेड नहीं होगा, हैव बीन वेटिंग होगा. हैव बीन वेटिंग, क्योंकि पिछले 4 घंटे से, यानी 4 घंटे से भी ऊपर हो गया अभी तक उन्हें इंतजार करते हुए, क्योंकि आगे नाउ लग गया, इसलिए सी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. दे आर वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग. तो वो सुबह से उसका इंतजार कर रहे हैं, तो आर वेटिंग तो वैसे भी नहीं होगा. सो दे आर वेटिंग, दे हैव बीन वेटिंग होगा या दे वेट होगा. तो आपको पता चल गया होगा, अगर सिंस आ रहा है और वो अभी तक अभी मॉर्निंग से इंतजार कर रहे हैं, तो दे हैव बीन वेटिंग, राइट. सी, ये हमारा राइट फॉर्मेट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. When the clock struck 6, तो जब घड़ी में 6 बजे, I was waiting here for an hour. तो मतलब जब घड़ी पे 6 बज गए, वो बोल रहा है तब मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, यानी वो 5 बजे आया होगा और किसी का इंतजार कर रहा है, और 6 बजते ही बोल रहा है कि 1 घंटे से मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ. तो यहाँ पर आएगा I was waiting होगा, या फिर I had been waiting होगा, या फिर I shall have waited होगा, had waited होगा. तो राइट, अगर आप इसका करेक्ट देखें तो ये पास्ट का टेंस का बात कर रहा है, तो I had been waiting होगा, राइट. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो I had been waiting, right. Now question number 13. The notorious dacoit with all his gangsters have been robbing banks for the last few months. तो जो notorious dacoit है, उसने क्या करा, अपने गैंगस्टर्स के साथ पिछले महीने में काफी सारे बैंक्स को क्या करा, रॉब किया. रॉबिंग का मतलब क्या होता है? लूटा, चोरी की. तो इज रोबिंग आएगा या हैज बीन रोबिंग आएगा या आर रोबिंग आएगा. तो ध्यान से देखिए, अब पिछले कुछ महीनों से, लास्ट फ्यू मंथ से वो चुरा रहा है, तो हैव बीन रोबिंग होगा. तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है. अगर आप इसमें से मेरे को सब्जेक्ट बताएं तो आपको ये आंसर इजीली पता चल जाएगा. देखिए, द नोटोरियस डेकॉट, तो एक हो गया हमारा डेकॉट, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा. ध्यान से देखो, गैंगस्टर क्यों नहीं बनेगा. अब सवाल उठता है गैंगस्टर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि विद प्रीपोजिशन आ गया. यानी यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो डकैत है वो अपने गैंगस्टर्स के साथ रॉब कर रहा है, तो यानी हमारा मेन सब्जेक्ट डकैत है, क्योंकि विद प्रीपोजिशन आ गया. और अगर विद प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, और गैंगस्टर क्या है, हमारा एक नाउन. क्योंकि गैंगस्टर और गैंगस्टर्स तो सिंगुलर प्लूरल नाउन है, कॉमन नाउन है. और ऑल इसके लिए आ गया, डिटर्मिनर आ गया गैंगस्टर के लिए. हिज क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया. पॉसेसिव जो होता है पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, राइट. तो विद का ऑब्जेक्ट कौन बन गया, गैंगस्टर. तो एक बार जो ऑब्जेक्ट बन जाता है वो कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, ये मैंने आपको कई बार बताया है. तो यहाँ पर डकैत है, तो यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर होगा हैज बीन, राइट. सो बी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. सिंस वी आर लिविंग इन बॉम्बे फॉर 5 years, वी आर रिलक्टेंट टू मूव टू अनदर सिटी, राइट. तो वो पिछले 5 साल से बॉम्बे में रह रहे हैं, और क्या है, वो दूसरी सिटी में नहीं जाना चाहते. वी आर रिलक्टेंट टू मूव अनदर सिटी. सो बीइंग दैट वी लिविंग, सिंस वी आर लिविंग, सिंस वी हैव बीन लिविंग. अगर आप 14 को देखें तो वी आर लिविंग, वो 5 साल से अभी तक बॉम्बे में रह रहे हैं, राइट. सो सिंस वी हैव बीन लिविंग, सो सी इज द राइट आंसर.
अब जो यहाँ पर सिंस आया है ना, इसको आप टाइम वाला फोर और सिंस मत समझिएगा, क्योंकि वो हमारा वहां पर प्रीपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो सिंस है ये हमारा कंजंक्शन है। अब मुझे कैसे पता ये कंजंक्शन है, अब आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वी सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर वी की जगह क्या हो जाएगा, हैव बीन लिविंग, राइट। तो ये पूरी वर्ब हो गई, इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट है वो है वी। नाउ अगेन वी, अगेन यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, और आर रिलक्टेंट, ये क्या हो गया, आर रिलक्टेंट, ये होगी वर्ब, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, वी। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब। तो मैंने आपको बताया था कंजंक्शन क्या करता है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। एक क्लॉजेस होगी वी हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर 5 years, दूसरी क्लॉज होगी वी आर रिलक्टेंट टू मूव अनदर सिटी, और सिंस क्या हो गया, कंजंक्शन दो क्लॉजेस को। तो यहाँ पर जो सिंस है, यहाँ पर अगर आप सिंस है तो इसका मतलब है बिकॉज। अब इसको इस तरीके से पढ़िए, बिकॉज वी हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर 5 years, वी आर रिलक्टेंट टू मूव अनदर सिटी। क्योंकि हम बॉम्बे में पिछले 5 साल से रह रहे हैं, इसलिए हम दूसरी सिटी में मूव नहीं होना चाहते। रिलक्टेंट का मतलब है कि जब आप किसी चीज को डिनाई करते हो, राइट। तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया। नाउ सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, थ्रू हिस्ट्री बोथ एंशियंट एंड मॉडर्न मैन वर फॉन्ड ऑफ वेगिंग वॉर। अब देखिए फॉन्ड का मतलब क्या होता है, लाइक लवेबल, राइट, जो आपको पसंद हो। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो मुझे म्यूजिक पसंद है, राइट। सो फॉन्ड का मतलब होता है जब आप पसंद या लव किसी से जाहिर करते हैं, किसी म्यूजिक से, किसी प्ले से, किसी एक्टिविटी से, तब हम फॉन्ड यूज करते हैं। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री, अब क्या बोला गया कि हिस्ट्री में एंशियंट हो या मॉडर्न हो, तो जो मैन है उसको क्या पसंद रही है, वॉर पसंद रही है। सो मैन वर फॉन्ड ऑफ वेजिंग वॉर, तो यहाँ पर हैड बीन होगा, हैव बीन होगा, आर होगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा मैन। अब ये सिंगुलर है, ये मैन जो है यहाँ पर प्लूरल है, और MAN जो होता है वो सिंगुलर होता है, राइट। तो यहाँ पर राइट होगा मैन हैव बीन। अब यहाँ पर हैव बीन क्यों बोला मैंने, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ अब ये आज के टाइम को भी इंक्लूड कर रहा है, राइट। थ्रू आउट द हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री में और अभी तक जो है मैन किसको क्या पसंद करता है, वॉर को, वेजिंग वॉर। तो राइट हैव बीन फाउंड होगा, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट सिंस मंडे। तो ये अपने असाइनमेंट में कब से काम कर रहा है, मंडे से काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो सिंस आया है ना, ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि मंडे एक डे का नाम होता है, ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। अगर ये किसी डे का नाम हो गया तो अब ये जो नाउन है, इस नाउन किसका है ये, तो इस प्रीपोजिशन का नाउन, राइट। सो आई एम वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट, तो इसके लिए आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई असाइनमेंट, आई वॉज वर्किंग। अब देखिए वो सिंस मंडे, यानी मंडे से, मान लीजिए आज फ्राइडे है, तो मंडे से वो अभी तक इस असाइनमेंट पे काम कर रहा है। तो वॉज वर्किंग नहीं होगा, हैड टू बी वर्किंग नहीं होगा, राइट। हमें इम्प्रूव तो करना पड़ेगा, तो इसमें बी इज द राइट आंसर, हैव बीन वर्किंग। अब ऐसा मैंने क्यों बोला हैव बीन वर्किंग क्यों होगा, इसका आप समझिए, क्योंकि वो मंडे से अभी तक काम कर रहा है, राइट। अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग हियर। अब वो पूछ रहा है कि आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हो। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर होगा, हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग हियर होगा। सो राइट आंसर होगा हाउ हैव यू बीन, राइट। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, यानी आप कितने लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर होगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, राइट। सो ये इसका राइट स्ट्रक्चर है। तो जब भी आप क्वेश्चन किसी से पूछो तो आपसे पूछना हो कि आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हो। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हियर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम। सो डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वो इस प्रोग्राम को चला रहा है फ्रॉम द पास्ट 2 years। तो पिछले 2 साल से डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को चला रहा है। फ्रॉम द पास्ट होगा, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे तो आप जब भी टाइम के रेफरेंस को देंगे तो एक होता है हमारा फॉर और एक होता है हमारा सिंस एग्जैक्ट टाइम। जैसे वहां पर मंडे लिखा था, राइट, मंडे आया था, मंडे का मतलब एग्जैक्ट डे की बात करी थी। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पिछले 2 साल से डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को चला रहा है। तो जब भी आप टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आप करेक्ट प्रीपोजिशन के तौर पर फॉर लगते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर, राइट।
देखो सिंस तो आ नहीं सकता क्योंकि ये टाइम पीरियड है। द पास्ट 2 years नहीं आएगा क्योंकि हमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन चाहिए। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 weeks। तो मयंक जो है वो ओवर टाइम काम कर रहा है। कब से? पिछले 2 हफ्तों से। तो मयंक इज वर्किंग होगा, इज बीइंग वर्किंग होगा, हैज बीन वर्किंग, क्योंकि मयंक पिछले 2 हफ्तों से अभी तक काम कर रहा है, राइट। तो मयंक क्या है? हमारा सिंगुलर पर्सन है, तो इसीलिए हैज बीन वर्किंग होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ही लिव्स इन दिस रिमोट कॉलोनी सिंस 2005। तो वो सिंस देखिए एग्जैक्ट हमने ईयर बता दिया, 2005 से वो इस रिमोट कॉलोनी में रह रहा है। सो सिंस ही इज लिविंग होगा, क्या ही हैज बीन लिविंग होगा, ही कंटिन्यूज टू लिव होगा। अब ये तो कोई सेंस नहीं बना, आप इसको काटेंगे। सी इज लिविंग नहीं आता, ही हैज बीन लिविंग, तो वो 2005 से वो अभी तक रह रहा है, तो सिंस ही हैज बीन लिविंग, राइट, ही हैज बीन लिविंग। अब ये किसका स्ट्रक्चर होता है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, आई वर्कड इन दिस ऑफिस सिंस 2005। तो मैं इस ऑफिस में कब से मैंने काम करा था 2005 से, राइट। तो आई वर्कड, सो हैव वर्कड होगा, हैव बीन वर्किंग होगा, एम वर्किंग होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आई हैव बीन वर्किंग होगा, आई के साथ हैव बीन लगेगा, ये गलत हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग कब से? इन दिस ऑफिस 2005। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू अंटिल सनसेट। तो जो फार्मर्स हैं वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो कब से काम करते हैं? सनराइज से, एंड कब तक कंटिन्यू करते हैं? अंटिल सनसेट, यानी तब तक जब तक सूरज अस्त नहीं होता है, राइट। तो वर वर्किंग होगा, हैव बीन वर्किंग होगा, या हैव वर्कड होगा, नो इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो द फार्मर्स हैव बीन वर्किंग होगा, हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड from sunrise and will continue to do so until sunset, right? So B is the right answer. Now question number 23, I had lived in this house since 2005। तो वो इस घर में कब से रह रहा है? 2005 से, right? So I am living, I have been living, I have lived होगा, तो जाहिर सी बात है अब आपको इसका आंसर इजीली पता चलना चाहिए। 23 का आंसर क्या है? B is the right answer। अब ये देखिए कितना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया, एक ही टॉपिक पे मैंने इतने सारे क्वेश्चंस ले लिए जिससे आपको वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाए, तो इसी से हमारा फायदा होता है। अब हमें कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे फोर सिंस को लेके, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हैज बीन, हैव बीन, जहां आपको पता चलेगा कि यार ये पास्ट की बात है तो हैड बीन आना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात है तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन आना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आना चाहिए। तो ईजी, आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक टॉपिक पे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, देन उसके लिए आपके लिए इजी हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 24, जेम्स हैड बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जुलाई। तो जो जेम्स है वो जुलाई से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो हैज बीन टीचिंग होगा। देखिए हैव बीन टीचिंग नहीं हो सकता क्योंकि जेम्स जो है वो सिंगुलर पर्सन है, इस टीचिंग तो होगा भी नहीं। अब यहाँ पर हैड बीन टीचिंग की में क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि जो जेम्स है ना वो जून से पढ़ा रहा है और वो अभी भी पढ़ा रहा है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, लेकिन ये बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, तो ये गलत है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई इवेंट पास्ट से अभी तक चला आ रहा है, यानी वो अभी भी चल रहा है, वो इवेंट हो रहा है, तो इसलिए उसको हम जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये अगर पास्ट की टाइमलाइन है तो कोई इवेंट एक पास्ट में हुआ और वो चलता रहा, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, पास्ट में जाके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, फिर वो पास्ट में ही खत्म हो गया, राइट। लेकिन कोई इवेंट पास्ट में शुरू हुआ और वो अभी तक कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ये मैंने थ्योरी में आपको अच्छे से कराया है, तो यहाँ पर हैज बीन टीचिंग आएगा, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम 2008। तो मैं यहाँ से कब से काम कर रहा हूँ? आई एम वर्किंग हेयर फ्रॉम 2008।
अब देखिए, आई हैव बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2008 या आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 2008। फ्रॉम तो वैसे भी नहीं आएगा, राइट, आई के साथ हैव आता है, बिल्कुल, तो सिंस इज द राइट आंसर, फ्रॉम वाले तो वैसे ही काट दो, बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, सिंस शी इज डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम, राइट, शी नोज द एक्टर्स रियली वेल। अब देखिए यहाँ पर सिंस का मतलब वो नहीं है, बिकॉज की बात हो रही है, बिकॉज सी इज डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम, तो कुछ समय से वो प्ले को डायरेक्ट कर रही है, राइट, तो इसमें आपको देखना है एरर। शी नोज द एक्टर्स वेरी वेल, तो शी हैज बीन डायरेक्टिंग होगा, शी वॉज डायरेक्टिंग होगा, ए इज द राइट आंसर, शी हैज बीन डायरेक्टिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, the clients are waiting outside since morning and will continue to wait until you meet them। तो वो फार्मर वाला क्वेश्चन आ गया, तो क्लाइंट्स कब से वेट कर रहे हैं, मॉर्निंग में बाहर वेट कर रहे हैं, और वो कब तक वेट करते रहेंगे, जब तक आप उनसे नहीं मिलोगे, तो आर वेटिंग होगा या हैव बीन वेटिंग होगा, तो बी इज द राइट आंसर, राइट, तो आर वेटिंग की जगह हैव बीन वेटिंग होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मैगी टुक अ हॉट बाथ बिकॉज शी वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल आफ्टरनून। सो मैगी ने क्या करा, एक हॉट बाथ लिया, क्यों, क्योंकि वो पूरा दोपहर जो है गार्डन में काम कर रही थी, तो वॉज आएगा, राइट, तो यहाँ पर क्या आएगा 28 में आपको बताना है, हैड बीन आएगा, हैज बीन आएगा, इज आएगा, वॉज आएगा। सो अब ये यहाँ ध्यान से देखो, मैगी टुक अ हॉट बाथ, देखिए मैगी ने गर्म पानी से नहा भी लिया, पास्ट की बात है, और उससे पहले क्या इवेंट हो रहा था, उससे पहले वो काम कर रही थी गार्डन में, तो देखो पास्ट में ये एक्टिविटी हो गया, राइट, और उससे पहले गार्डन में जो काम कर रहे थे वो, और पास्ट से पास्ट की बात कर रहे तो हैड बीन, यानी परफेक्ट की टेंस, हैड बीन वर्किंग, राइट, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, the orphans have been clamoring for nutritious food from the past 2 weeks, तो from the past 2 weeks होगा, since होगा, अब नाउ इजी आपको पता चल जाएगा, for the past 2 weeks, ये बहुत इजी था। द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग, तो मैकेनिक क्या कर रहा है उस व्हीकल को, हैज बीन रिपेयरिंग, राइट, सी इज द राइट आंसर, वो सुबह से इस मॉर्निंग को। सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर फॉर और सिंस को लेके हमने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस का मतलब है बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। अब आपके इस पे कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, आप इस बात की पूरी एश्योरिटी है मेरी, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है, स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है, तो आपको इजीली अब पता चल जाएगा कहाँ पर फॉर लगता है, कहाँ पर सिंस लगता है, कहाँ पर हैज बीन लगेगा, कहाँ पर हैव बीन लगेगा, कहाँ पर हैड बीन लगेगा, राइट। तो इनको दोबारा से प्रैक्टिस करना है आपको, और दोबारा से थ्योरी में जाके इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।